अब मैंने कल भी आपको कहा था, अगर आपको याद होगा सर, वॉल्यूम एंड सरफेस पे मैंने इतने वीडियो बनाए हुए हैं 9th और 10th के लिए, शायद जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार बोर्ड के बच्चे जो आप तैयार हो रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन मैं कहीं से भी उठा ले रहा हूं, वो एनसीईआरटी से रिलेटेड तो है, वो आपका नाम एग्जाम्पल्स में भी होगा, लेकिन आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये मैं पहली बार आपका ये ट्राई भी आपको देखना चाह रहा हूं। देखो यहां पे से मैंने जब भी बोला, जब भी आप वॉल्यूम एंड सरफेस के, अभी मैं वॉल्यूम एंड सरफेस की बात कर रहा हूं, इससे पहले मैं सर्किल में भी बच्चों को पढ़ा करके आपका नाम अभी वही कह रहा था, कभी भी किसी फिगर को मत देखो, अगर उसमें जैसे लिखा हुआ, जैसे इसी में लिखा हुआ अ डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर, क्या मतलब हुआ, हटाओ उसको, बच्चा खुद फिगर बनाएगा। जब बच्चा फिगर बनाने के लायक हो जाएगा तो उसकी समझ अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। सिंपल, मेरा एक फंडा है, अरे 10th का बच्चा है यार, बोर्ड देने जा रहा है, हमने भी तो बोर्ड दिया ही है। हमारे जमाने में बच्चा जो है 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल जाकर के तब स्कूल आता था, और उसके बाद भी चनकट पड़ते थे पीछे मास्टर के थप्पड़, आ तो मीडिया, अच्छा कहां पे मारा दिखाओ, लाल हुआ है, 5 अंगुली से मारा, मुक्का मारा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस साला। इसीलिए बच्चा बिगड़ गया, इसलिए मैंने बिल्कुल हटा दिया उसमें से। देखो आपका नाम, ये क्वेश्चन अगर आपको आपका होगा तो आप देखिएगा आपके उसमें शायद हो सकता कि आपका नाम फिगर के साथ होगा। आपका देखो, अ डेकोरेटिव ब्लॉक इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, इसमें 2 सॉलिड है, अ क्यूब है एंड ए हेमिस्फीयर। आपका नाम देखो ओवर इट। अब आपका देखो ना सॉल्यूशन नंबर 1, आपका जा करके देखिएगा एनसीईआरटी की किताब में। यार किसमें क्या होगा, मेरे घर में होगा तो उसका शायद ही कोई एग्जांपल है। तो यार मैंने क्या बोला है फिर, ये क्यूब हो गया, ABCD E F, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर क्यूब की है 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, हाँ सर का डायग्राम दिया है। तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ यार, मैं कोई देसी लैंग्वेज में थोड़ा बोल रहा हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम ओनली आपका स्पीकिंग इन हिंदी, कि ये है या नहीं है, बस आई जस्ट वॉन्ट दिस है। आपका नाम पेज नंबर आपका 242 का एग्जाम्पल नंबर आपका नाम 2 है। ठीक है, एनीहो, अब आपका नाम देखो देशस, ये आपने बोला। अब आपका देखो, मैं आपको एक कह रहा हूं कि कभी भी कोई काम करना है ना, दूसरे पे डिपेंड होकर के मत करो। मैं अभी लेबर का काम करके आ रहा हूं अपने घर में, अब आप समझ सकते हैं, 12 बजे से लगा था मैं लेबर को कह रहा था, मैं ये मोटिवेशन भी दे रहा हूं आपको। क्या हुआ कि हमारे यहाँ नाली बना रही सरकार, नाली नहीं नाला बना दिया उन्होंने। जिस समय वो मेरा स्लैब तोड़ रहे थे, मैंने कहा क्या आप इसको बनाएंगे, बोला हाँ। जब बन गया तो उसके बाद नहीं, बोला ये तो नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने जब कल गाड़ी डाली, अब आप पहले सुन लीजिए, गाड़ी डाली मैंने, तो गाड़ी जो है क्या नाम कहते हैं, जबकि मेरे फादर मरने से पहले, मतलब जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, देखो मेरे फौजी आदमी हमेशा गाड़ी पहले नहीं लेता है, पहले पूरा ऑफिसर रैंक के थे, उन्होंने कहा बेटा गाड़ी लेने से पहले आप गेट चौड़ा करो, 12 फीट का 13 फीट का कम से कम आपका गेट होना चाहिए, जो कि बड़ी गाड़ी में अंदर आ जाए, ठीक है। कभी फ्यूचर में ऊपर वाले ने चाहा तो बड़ी गाड़ी भी लोगे, अभी तो छोटी गाड़ी ली है मैंने। तो पहले हमने गेट तोड़ा, बड़ा किया, और उसके बाद ठीक हो गया। तो साथ ही साथ उसमें क्या कर दिया, वो बार्स नहीं लगाई, बार का मतलब लोहे की जाली नहीं लगाई जो मोटी वाली, उसमें स्लैब डाल दिया सीमेंट का। अभी नाली बनी, उन्होंने तोड़ दिया सब। तो कल जब मैं गाड़ी मैंने डाली तो चले गई, लेकिन पिछला टायर जो है नाली को तोड़ते हुए चला गया, क्योंकि जब गाड़ी अगला वाले टायर बिल्कुल फिस गए तो पीछे वाले टायर और अगले टायर में 1.5 फीट का गैप होता है जब कर्व होता है। और जब भी आप क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को गाड़ी मोड़ते हैं तो कर्व ज्यादा होता है, राइट में कम होता है।
और गाड़ी जब आप बैक गियर में निकालोगे तो आपका नाम कर्व बहुत कम होगा। ठीक हो गया साहब। मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये तो कभी किसी को मोहल्ले में जरूरत होगी, पर ठीक है मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मोहल्ले में बुजुर्ग लोग कभी भी किसी का फोन है कि रात को बेटा गाड़ी, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको। तो पहले मैंने लोहे का आज जाली बनवाई साहब। 12 बजे मैं जाली लेकर के पहुंचा, तो लेबर को हो जाएगा, शाम को होगा, अभी हम काम कर रहे हैं, 500 रुपये लगेंगे, ये होगा। मैंने कहा यार वो पड़ा हुआ मेरे पास बजरी रेता पड़ा हुआ। मैंने बगल में जो मेरे भाई साहब हैं जिनका बेटे ने एम्स आपका निकाला कर लिया MBBS और अब आपका MD कर रहा है, वहां से भतीजा मुंबई से रेलवे। मैंने कहा भाई साहब मैं इसको लगा रहा हूं, आइडिया दो। अब मैथ वाले से चाहे लेबर का क्या, लेबर से ज्यादा मेरी आंखें हैं कहां पे मैं गलत बना रहा। मैं गया 3 किलो में, अभी मैंने फिक्स किया उसको, 3 किलो में वो लाया, सीमेंट लाया, और उसके बाद मैंने बजरी ली, मिलाया मिक्सर। 12 बजे से मैं 1:30 बजे तक मैंने वो स्लैब बिल्कुल फिक्स कर दी। मोहल्ले में जितने भी आ रहे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कई तो जो होते हैं आपके वेल विशर होते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा यार लेबर अनपढ़ होती है, मैं पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट के साथ आपका नाम, मेरी B.Ed की डिग्री भी है, मेरे पास और डिप्लोमास भी है, तो मेरा आपका देखो, वो जब देखने बोला ये तो, और सीमेंट मैंने ऐसा लगा तो जो आगे जाके किसी का बाप पत्थर से ना तोड़ पाए, क्योंकि तब प्योर आपका ना, उन्होंने जो लगाई थी मैंने यूं किया तो पूरा नाली उनकी इधर से उधर हो गई। बहरहाल मेरा कहने का मतलब, मैं कभी किसी पे यकीन नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा आप पे, लेकिन मैं पढ़ाई की बात जहां पे करता हूं, पहले आप अपने आप को बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आपके स्किल लाइए, मेरा ये मतलब है। पहले फिगर बनाइए, देख करके तो हर कोई काम कर लेगा ना, तो मैं उन लोगों में से हूं। अब एक नेवी के कैप्टन थे, आपका नाम बिल्कुल मर्चेंट नेवी के अधिकारी भाई साहब, बोला भाई साहब आप, मैंने कहा आज तो पोस्ट ग्रेजुएट मिस्त्री है, बोला भाई साहब आप अपने घर का काम कर रहे हैं कौन, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे, और नहीं तो मजे लेने। अच्छा आप काम कर रहे हो तो तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई, मैं काम कर रहा हूं। तो मैं उनमें से हूं, फौजी का बेटा हूं, एक अधिकारी का बेटा हूं, एक पढ़ी लिखी फैमिली का हूं। मेरे यहाँ आज तो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट कर रहे हैं, मेरे यहाँ पूरे गांव में मेरे परिवार में उस समय सारे बच्चे जो है पोस्ट ग्रेजुएट ही थे। अब आप लगा लीजिए, मिनिमम डिग्री हमारे यहाँ की MSc MA PG DCA, PG आपका जिसको आप आज MCA कहते हैं, हम उस समय PG DSA होते थे 2 साल की, PG MBA आपका जिसको कहते हैं। तो 12 मेरे का फिगर बना, बस ये आपका बन गया। उसके बाद देखो डेकोरेटिव ब्लॉक है, इसके ऊपर से हेमिस्फीयर, जिसका देखो आपका नाम, जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। अगर आप देखो सिंपल 5.0 में से 4.2 को आप माइनस कर दो तो कितना हुआ, 1.8 बचा ना। गलत तो नहीं कर रहा हूं, देखो यार कि खाली 0.8 बचा। अरे हाँ, तो ये इसका मतलब जो आपने डेकोरेटिव सही क्यूब है ना, ये क्यों है यार, ये देखो क्यों 5 DC 3 सेंटीमीटर लिखा है, है? DC कहाँ 3 सेंटीमीटर कहाँ है, DC 5 है यार, और 3 नहीं है मेरे अंकल। ये देखो, अब इसके ऊपर से देखो हेमिस्फीयर रखा, ये देखो, अब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, देखो ये देखो ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर इस आपका देखो ना 4.2 सेंटीमीटर हो गया, ये इतना फिगर है। अब क्या है, ये जब क्यूब के ऊपर से होगा तो उतना एरिया क्या होगा, उसका नाम देखो वो फिक्स है, समझ रहे आप, ये इतना एरिया फिक्स है। बाकी इधर उधर से तो होगा, लकड़ी का है, सीमेंट का, हमें क्या नहीं मतलब, इतना एरिया नीचे से आपका ये वो फिक्स होगा। अगर आप देखो ना, द बेस ऑफ द ब्लॉक आपका नाम देखो दिस, आपका ये फिक्स, ओवर इट इज फिक्स्ड। क्लियर हो गया, तो नाम है। अब इसमें गिवन, फिर बात को बात करेंगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। मैंने क्या कहा था, जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी तो कर्व सरफेस एरिया यूज किया जाता है, आपका नाम देखो हमेशा, ठीक है। अब देख लीजिएगा आप कि क्या है इसका, तो देखो गिवन में आपका नाम एसेस ऑफ क्यूब,
ये आपका नाम देखो इस इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। और दूसरा आपका नाम देखो दिस इज डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर d इज इक्वल टू आपका नाम 4.2 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर आपका r इज इक्वल टू d बाई 2 आपका, तो 4.2 बाई 2 इज इक्वल आपका 2.1 सेंटीमीटर। तो देखो इसका मतलब ये जो r आप देख रहे हैं r इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, या ऐसे आप देखेंगे तो r इज इक्वल आपका नाम हो गया साहब, क्लियर है। अब पार्ट ऑफ क्यूब वेयर द हेमीस्फीयर इज अटैच्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द सरफेस एरिया, याद रखिएगा। पार्ट ऑफ क्वेश्चन को देख लें आप, पार्ट ऑफ द क्यूब वेयर द हेमीस्फीयर इज अटैच्ड is not included आपका नाम in the surface area। ये हो गया। अब आपको नाम surface area of decorative block is equal to क्या होगा? Sir, the surface area of hemisphere plus lateral surface area of hemisphere और sir एक साइड से नीचे वाली क्यूब। तो जरा आराम से ध्यान से और सर जो ऊपर से जो दूसरा एक्स्ट्रा है जो वो भी। अब ये तो आपका ना ये जितने भी मेरे पास पड़े क्यूब शेप का यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये क्यूबॉइड शेप में है। लेकिन अगर मैं इतना ले लेता हूँ, इसका इतना पोर्शन लगता हूँ आपका नाम, देखो देखो ये देखो कितना पोर्शन लेता हूँ, ये क्यूबॉइड शेप में बल्ब का। तो देखो ये डेकोरेटिव है ना, डेकोरेटिव है, और ऊपर से आपका क्या है इसमें हेमिस्फीयर है, क्लियर। तो एग्जैक्टली TSA ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ कर्व, सरफेस एरिया ऑफ आपका हेमीस्फीयर और माइनस क्या एरिया ऑफ क्यों, हाँ एरिया ऑफ बेस जो विच इज नॉट इंक्लूडेड आपका ना वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। a का मतलब यहाँ पे देखो ये आपका s हो गई, ठीक है ना, इसे तो आपका माइनस प्लस उसके बाद इसका कितना होता है फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर और माइनस पाई r स्क्वायर, एम आई राइट। तो आप 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर चला जाएगा, ये प्लस मत सोचिएगा, इसको पता चला घर जाके आपने कहा प्लस लिख दिया था सर आपने, ये पाई r स्क्वायर हो गया आपका। चलिए तो देख सकता ये तो 150 हो गया प्लस पाई 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 हो गया, r मीन्स 2 पॉइंट, इससे ये 0.3 कैंसिल आपका। तो 150 प्लस 22 3 जा 66 तो 6.6 और इंटू 2.1 जी। तो सरफेस एरिया ऑफ डेकोरेटिव ब्लॉक इज इक्वल टू 150 प्लस जी 6 दूनी 12 6 2 जा आपका 12 तो यही आ रहा है, 12 and 1 13, तो 13 ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस हो गया। 13 आपका ये आ रहा है, देखो जरा चेक करो 13.86 एग्जैक्टली। तो 150 में 13.86 कितना हो जाएगा 163.86 व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ डेकोरेटिव ब्लॉक इज 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो आपका जो आपकी किताब में एग्जांपल है, सही है। चलिए थैंक यू। क्या है जरा सवाल बताइए।
बस हो गया। बताइए क्या एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 2.8 का मतलब हो गया 5.6 ओके। तो उसका मतलब 2.8 का 1.4 कितना हो गया 2.8 आपका नाम और 5 हो गया तो 5 में से 2 ठीक हो गया एग्जैक्टली। और ये जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है ये क्वेश्चन आपका बोर्ड का भी है, याद रखिएगा ये बोर्ड में भी आया हुआ है। एनी हाउ a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical आपका नाम ends with length of 5 centimeter and diameter 12। आपका एक बर्तन है, हमने क्या करना, हमने तो ये जो एक्चुअल में जो गुलाब जामुन है ऐसे आपका नाम देखो दिस ये ऐसे शेप में आपका नाम देखो दिस क्लियर। तो ये पूरी जो लेंथ है इसकी आपका 5 सेंटीमीटर है आपका नाम देखिए हेमिस्फेरिकल एंड और जो डायमीटर है आपका d इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज 2.8 सेंटीमीटर का है। इसमें 45 गुलाब जामुन है क्लियर। ये तो आपका नाम, तो इसका मतलब वो कह रहा है आपका नाम हमको निकालना क्या है, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, कितना आपका 45 जामुन के लिए आपका कितना आपका वॉल्यूम इसका सिरप रखेंगे आप, ये हमने देखना है क्लियर। तो ये तो 45 ये सॉल्यूशन नंबर आपका नाम, ये आपका एग्जांपल नंबर 13 सॉल्यूशन है आपका एग्जांपल सॉरी एक्सरसाइज नंबर 13.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपने मुझसे पूछा है ठीक है। तो देखो आपका ये हो गया फर्स्ट, ये देखिए
ये गुलाब जामुन, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 आपका नाम सेंटीमीटर है आपका, देखो ना दिस, और दिस कंप्लीट लेंथ आपका नाम दिस, ये जो टोटल लेंथ आपका नाम गुलाब जामुन की है L इज इक्वल टू आपका H इज इक्वल टू आपका ये 5 सेंटीमीटर है टिल हियर, यहां तक। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत आपका नाम? तो देखो आपका नाम, ये एक्चुअल में अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका सर माउंटेड का ही है। अब आपका देखो ना, इसका मतलब डायमीटर ऑफ हेमीस्फेरिकल एंड्स इज इक्वल टू ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर D इज इक्वल टू आपका नाम 2.8 सेंटीमीटर है आपका नाम, देखो। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल एंड आपका नाम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर R इज इक्वल टू D/2 इज इक्वल आपका 4.2 सेंटीमीटर आपका ये। अब आप देखो ये इतना जो आपको दिखाई दे रहा ये R इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है सर, जरा ध्यान से देखेगा। और ये भी आपका नाम, ये भी आपका रेडियस होएगा, R इज इक्वल टू आपका नाम देखो ये आपका 1.4 सेंटीमीटर, इधर भी आप देखेंगे R इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो देखो इसका मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल लेंथ आपका नाम ऑफ गुलाब जामुन माइनस 2 इंटू आपका देखो रेडियस ऑफ आपका नाम हेमीस्फेरिकल एंड आपका नाम एंड आपका नाम, तो इसका टोटल लेंथ 5 माइनस 2 इंटू 1 पॉइंट आपका देखो 1.4, ये इसी को आपका नाम 5 माइनस 2.8 इसी को आपका कितना हो गया 2.2, एम आई राइट? तो देखो में इसकी जो हाइट थी या लेंथ थी आपका नाम देखो ये आपका देश का 2.2 सेंटीमीटर हो गया। पहले तो आपको ये क्लियर करना है, फर्स्ट यू हैव टू मेक द एप्रोप्रिएट फिगर, उसके बाद 45 तो ये बात की बात है, एक का निकल जाएगा मल्टीप्लाई 45 से हो जाएगा। ये आपका देखो नाउ दिस L इज इक्वल टू H इज इक्वल टू नाउ दिस इज 2.2 सेंटीमीटर, जो आपने यहां पे भी दिखा दिया। क्लियर हो गया? अब आपको निकालना है, देखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इसे करो, ये देखिए इधर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस एक एंड पे आपका हेमीस्फीयर है और एक एंड पे आपका हेमीस्फीयर है आपका नाम देखो दस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स जो आपके दिख रहे हैं, तो वॉल्यूम आपका नाम ये पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये दो हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब आप खुद देखिए, यहां पे देखिए, आप ये देखो एक हेमीस्फीयर ही है और हेमीस्फीयर इधर से लग गया तो क्या बन गया, स्फीयर बन गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया, फाइन। तो ना देखो ये आपका ये इसकी हाइट इस इक्वल टू डी, इस इक्वल आपका 2r, इस इक्वल आपका 2.8 यहां तक होती है आपका नाम। तो रेडियस अगर आप देखें r इस इक्वल टू 1.4, इधर हो गए 1.4 आपका देखो। क्लियर है, फाइन जी मोहतरमा, क्लियर। तो देखो अब यहां देखिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3, क्योंकि दो हेमीस्फीयर मिलकर के एक स्फीयर आपका बन गया। इज इट क्लियर? ये देखो आपका ना दिस इज द ये 1 स्फीयर आपका बन गया। तो ना अब देखो पाई आर स्क्वायर से कॉमन, देखो सरमाउंटेड मैंने बोला था क्योंकि दोनों के रेडियस सेम हो जाते हैं, तो पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा, h प्लस 4/3 r आपका हो गया। देखो क्लियर हो गया। तो पाई इंटू
पाई का था 22/7, r इज व्हाट 1.4 का स्क्वायर, तो 1.4 इंटू 1.4 कर देते हैं आपका ना, देखो दिस इज क्लियर है, स्क्वायर नहीं लिखा तो आपका क्लियर हो गया, आप समझ रहे हैं, अरे हाँ या ना। h क्या होता है आपका, देखो 2.2 और प्लस 4/3 इंटू रेडियस कितना है 1.4, तो देखिए इससे इसको 0.2 टाइम हो गया, तो आपका 4.4 इंटू 1.4 आपका देखो ना प्लस 2.2 इस ये कितना हो गया 14 4 जा कितना होता है 5.6, आपका 5.6 और ओवर आपका ना देखो दिस 3 चलिए, तो ना दो दिस, इससे भी अगर इसको उड़ा देते हैं आपका ना 1 से आपका ना 0.6 है आपका ना, तो 26 8 से आपका हो गया आपका ना दिस 24, फिर 2 बचा 20 आपका ना देखो आपका 3 6 आपका 1.86 जैसा लग रहा है, तो 4.4 और 1.4 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6.16 और इंटू ये 2.2 और प्लस आपका देखो इससे इसको आप कर दीजिए तो कितना हो रहा, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो रहा, ये 4.0666 आपका आना चाहिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई 4 से 24 और 1 25 आपका नजर, तो 25.10 रख देते हैं, 4 और 1 5 कर देते हैं, जो भी होगा सेंटीमीटर आपका नाम क्यूब आपका आ गया, तो ये आपका नाम इज अ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो देयरफॉर आपका नाम देखो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू 25.05, सॉरी मल्टीप्लाई करके बताइएगा जी, इतना आपका नाम सेंटीमीटर क्यूब होता है आपका नाम देखो, अब आ जाइए आपका नाम प्लीज, देखो आपका ये 45, अब देखो contains sugar syrup of about 30% of its volume, इसका मतलब देखो वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो दिस तो 30/100 इंटू 1127.25, 10 से 10 खलास कर दीजिए, 10 से 10 खलास, तो 0.3 आपका देखो 0.3 आपका ना इंटू 1127.25, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 आपका डेसिमल अभी 1 2 प्लेस और ये आपका लगेगा आपका ना, तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 8 आपका हो गया, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, तो 338.175, जरा मोहतरमा जरा देखिएगा आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब इसको लंबी फिगर बना दो तो 338.18 कर देते हैं, इसको 17 को 18 कर देते हैं, तो हेंस वॉल्यूम ऑफ सिरप, चेक करो आप ही ने क्वेश्चन पूछा है कितना आ रहा है सर 338 18 है ना, 180 उसने नहीं किया है मेरा, तो क्योंकि डेसिमल 50 से नीचे है ना, तो उसने आपका तो मेरा बिल्कुल एक्यूरेट ही हो गया सर आगे के नंबर, तो ये आपका ना देखो ये क्वेश्चन आपका ऐसे करना था, प्लीज डू इट। अब आपने देखो ये जो आपका मयंक वाला सवाल है पेज नंबर 244 का एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन आपका नाम है, आपका नाम देखो दिस, इसलिए यहाँ पे मेन मेरा कि जब आप किताब खोलते हैं, आपके स्कूल वाला किताब खोलते हैं, तो इनको फिगर के ऊपर से आप ऐसे रख दीजिए, कोई भी किताब में आपका फिगर आप खुद बनाओ तो आप ज्यादा सक्सेस होंगे, ये याद रखिए। 12 मैं मेड अ बाथ, बर्ड बाथ, टबी लिख देता, हेमिस्फेरी लिख देता, बर्ड बाथ, आदमी तो बात नहीं कर रहा, बर्ड बात करेगी, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में, फॉरेस्ट गार्डन क्योंकि पशु पक्षी प्रेमी होगा, जैसे मैं कुत्ता प्रेमी हूं तो वो आपका नाम ऐसे हो सकता है, इन द शेप ऑफ, मैं जब तक अपने
स्ट्रीट डॉग को, अपने डॉग को खाना नहीं देता हूँ, तब तक मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ। मेरी वाइफ चाहे मुझे कितना ही कह दे कि आप पहले खाना खाना, क्योंकि जब मैं खाना खाऊँ तो उसके आत्मा कितनी होगी, देखा अपना खा रहा है और यहाँ मुझे तरसा रहा है, मेरा अपना एक अंदर का जो लॉजिक कहता है। दोबारा वैसे उनका भी होगा। तो थैंक्स मयंक सर को, इन्होंने बड़ बात बनाया। तो आपका नाम देखो, इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। इसका मतलब डिप्रेशन ऊपर से, जैसे आपने फिजिक्स में आपका क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ होता है ना, तो ट्रफ को आपका डिप्रेशन आप कहते हैं। आपका नाम क्लियर हो गया। तो ये आपका यहाँ पे, तो अब देखो ये आपका एग्जाम्पल आपका 4, पेज नंबर आपका नाम 244, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इसलिए आपका नाम मैं इसको बना रहा हूं। वैसे तो क्या है, बर्ड के लिए बना है, तो ये 3 टांग का ही होगा। जमीन में, ग्राउंड में क्या कहाँ रखेगा, ऐसे रखेंगे। ये आपका नाम देखो, दिस समझ रहे हैं, ऐसे करके ये होगा, नहीं तो नाते नाते चिड़िया इसको नीचे गिरा देगी। ये 12, हमें यहां तक का, हमें यहां से मतलब मैंग मीड बा आपका नाम देखो, दिस सिलेंडर आपका नाम। तो इसमें जो हाइट ऑफ सिलेंडर है आपका नाम देखो, दिस ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, दैट इज व्हाट, दैट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर इज h is equal to 1.45 मीटर। आपका नाम देखो, दिस ये हो गया सर, इतना मैंने बना दिया। रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो पहले मैं आपका देखो ना, इसका रेडियस बना देता हूं यहाँ पे, ये r इज इक्वल टू आपका नाम 30 सेंटीमीटर। जरा आप इतना देखो, आपका रेडियस 30 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस है या आपका नाम डायमीटर, जरा चेक कर लो। रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, श्योर हैं आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें याद रखिएगा, हो गया बिल्कुल। देखो अभी मैं जो आपको चीज समझाने जा रहा हूं ना, वो देखो आपको ध्यान से सुनिएगा। ये आपने बर्ड बाथ आपका फॉरेस्ट गार्डन आपका ना इन द शेप ऑफ सिलेंडर बना दिया विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन में आएगी तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इसमें तो मयंक सर बर्ड्स के लिए आपका पानी रखेंगे, अब पी या कुछ कर बर्ड बात इसमें करेंगे। वैसे तो पूरा ही बर्तन बर्ड बात का हो गया, लेकिन ये जो बर्ड बात में आपका नाम देखो, ये जो पार्ट है ये आपका हेमिस्फीयर का है। डिप्रेशन मतलब ऐसे सुल्टा कटोरा रखा है आपका नाम, जिसको आपका ट्रफ आपका क्रस्ट ऊपर होता है, एलिवेशन जो होता है, हम्प ऊपर वाले को आपका हम्प भी कहते हैं। आपका नाम देखो, दिस। तो ये हेमिस्फीयर आपका दिस, ठीक है। एंड ये आपका देखो r इज इक्वल टू आपका नाम 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो ये सर माउंटेड से ही रिलेटेड है, भले अंदर है। अब आदमी के सर माउंटेड कैसे हुआ, सर माउंटेड जैसा ही है। आप लिखना चाहें, नहीं तो किसी के पेट में दर्द है तो मिटा दिए। ये देखो, इसका होता देखो फास्ट। अब आपका देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा, ये आपका गिवन है जो मैं आपको इस आपका बताना चाह रहा हूं। और आपका नाम देखो 10,000। ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, h इज इक्वल टू 1.45 मीटर है। ये सेंटीमीटर में और मीटर में याद रखिएगा। इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर। तो ना 1.45 इंटू 100 इज इक्वल टू 145.00। इसका 145 सेंटीमीटर हो गया। नाउ दिस इज कन्वर्टेड 1.45। ये आपका देखो, इज इट क्लियर? फाइन। तो ये आपका नाम 145 सेंटीमीटर हो गया। देन टोटल सरफेस ऑफ, अब आपको निकालना है। नाउ
टोटल सरफेस ऑफ बर्ड बाथ इज इक्वल, आप क्या कहेंगे? व्हाट विल यू से? व्हाट विल यू से? When 2 figures or 3 figures you have, then what you have to do? What plus? CSA of hemisphere. Exactly. Curved surface area of cylinder or plus curved surface area of hemisphere. That's very fine. तो curved surface area of cylinder का मतलब आपका now this is the 2 pi RH or plus curved hemisphere is what? अरे 2 pi R square. And this 2 pi r you have taken common. आपका नाम देखो. So when you are going to find out 2 pi r common, under h plus r you have. Now 2 into 22 by 7. R is what? R is कितना है? 30 सेंटीमीटर. तो मत लिखिएगा. h आपका कितना है? 145 सेंटीमीटर. Plus r is what? 30. ये देख लीजिएगा आपका. कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले वो देखिए आपका नाम देखो दिस इज. अब आपका नाम दिस इज कितना हो गया? 44 into 30, 44 into 30 and by 7 और into आपका नाम what is that? 175. आपका देखो ना दिस है. तो क्या कटता है? 7 से कट जाएगा. 7 2 जा 14. तो 7 5 जा. तो आपका नाम दिस है. तो 0 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 13 40 और into 25. आपका नाम देखो दिस है. तो कितना आएगा? ये आपका कितना आ जाएगा? 33000 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर याद रखिएगा. अब अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपका देखो ना 100 सेंटीमीटर. सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो आपका देखो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. So when you are going to divide this beautiful amount by आपका नाम 1 2 3 4. So now this 30 are cut by this 30. तो 3.3 मीटर स्क्वायर आपका जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा देखो आपका नाम. तो hence total surface area of bird बाथ इज इक्वल 3.3 मीटर स्क्वायर. जरा चेक करिएगा इसका आंसर चेक करिए. सही है. यही है. ओके दैट्स ब्यूटीफुल. प्लीज डू इट. इस बार मैं आपको क्या करूंगा, नए सिरे से आपका नाम जो जो बोर्ड में आए हुए हैं भाई पिछले बार का आपका देखो. अगर पिछले बार का आप 10th का टेन्योर देखेंगे तो 10th में आपका कितना होगा? 15 महीने मिले उनको, 15 मंथ. लास्ट के जो उनके 5 महीने थे ना उसमें हमने यही किया है बस. तो आप पूरा पिछले बार का देखो, उनमें कमेंट्स करो. और इस बार मैंने नई सीरीज, इस समय देखो मैंने क्या बोला आपको क्लियर. ये देखो आपका पूरा जा रहा है. इस बार मैंने ना तो देखो मैंने कल आपको याद होगा अगर आपने घर में जाके देखा कल मैंने क्या पढ़ाया था. फॉर्मूले मैंने 9th के फॉर्मूले भी उसमें लिखा हुआ कि लिंक करके आप 9th वाले को वॉल्यूम एंड सरफेस का मैंने. और यहाँ जब आपने मुझे पूछा था उसमें मैंने क्यूबॉइड का कैसे करना क्या करना वो पूरा बताया. और उसके बाद हमने कल एक सवाल किया. अब हम क्या करेंगे इस बार, आप पूरे जितने वहां आपकी पूरी सीरीज मैंने दी है, इस बार हम कोई भी सवाल वॉल्यूम एंड सरफेस का कहीं से भी आपका उठा करके इनको करेंगे. रोज के हम 3-3 4-4 क्वेश्चन वहां ये पूरे हम करेंगे. इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका नाम देखो जैसे. तो ये आप पूरा करिएगा. क्लियर. बाकी मैं आपके साथ हूँ. और अब क्या करेंगे कि हो गया, अब वो भी ये 2-3 मम्मी कह रही है उनकी. अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम लिमिट आपकी बढ़ा दूंगा मैं. क्लियर है? फाइन. कोई दिक्कत तो नहीं है? मम्मी से दोनों आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं फिर टाइम लिमिट बढ़ा देता हूँ आपका. ठीक है. हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल.